नमस्कार दोस्तों। हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक युद्ध हुए हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू एक है। दोस्तों, इन सभी युद्धों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि दोनों तरफ से लड़ने वाले हथियारबंद सैनिक होते हैं। मगर इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें एक तरफ हथियारबंद सैनिक लड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मामूली पक्षी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस युद्ध में एक तरफ से सैनिकों ने भाग लिया तो वहीं दूसरी तरफ से पंछियों ने भाग लिया। दोस्तों, ये पंछी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पंछी ईमू था। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये युद्ध हुआ ही क्यों और इस युद्ध के क्या नतीजे हुए। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पंछी है जो कि शुतुरमुर्ग की तरह ही दिखाई देता है। यह शुतुरमुर्ग के बाद धरती पे रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ईमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। दोस्तों, ईमू के बारे में दो चीज काफी खास है। पहली कि ईमू अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक पार्टनर के साथ रहता है और दूसरी ईमू काफी निडर स्वभाव के होते हैं और यही कारण है कि ये अपने प्रतिद्वंदी से बिल्कुल नहीं डरता। दोस्तों, 1932 में ईमुओं के खिलाफ ये युद्ध शुरू हुआ। मगर ये हुआ क्यों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना होगा। सन 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3.5 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को भेजा था। जो सैनिक युद्ध से वापस आए, सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पे जमीनें दी। ये जमीनें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांतों में थी जहां पे ईमुओं का प्राचीन रूप से निवास था। दोस्तों, ये जमीनें काफी अनुपजाऊ थी और यहाँ पे पानी की काफी कमी थी। मगर फिर भी किसान बने सैनिकों ने अपनी मेहनत से यहाँ पे खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पे वो रहने के आदी हो चुके। यहाँ पे वो खेती करने लगे और धीरे धीरे उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी खेती ईमुओं द्वारा बर्बाद की जा रही है। दोस्तों, पहले ईमू जंगल में रहा करते थे मगर जब यहाँ पे किसान आकर खेती करने लगे तब ये खेत ईमुओं के लिए काफी अच्छा भोजन साबित होने लगा और वो जंगल छोड़कर खेतों में आके रहने लगे और खेतों को फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। शुरुआत में यहाँ पे किसानों ने अपने देसी नुस्खे अपनाए। उन्होंने खेतों के चारों तरफ कटीले तार बिछाए, ढोल नगाड़े बजाकर ईमुओं को डराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने फायरिंग तक की। मगर स्वाभाविक रूप से निडर होने के कारण ईमुओं का इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ईमू अपने बड़े आकार का फायदा उठाकर कटीले तारों को तोड़ देते थे और खेतों में आसानी से घुस जाते थे। धीरे धीरे यहाँ पे उपस्थित किसानों को ये एहसास हो गया कि वो इसे संभाल नहीं सकते। तब ये सारे किसान मिलकर सरकार से गुहार लगाई। क्योंकि यहाँ पे उपस्थित सारे किसान वर्ल्ड वॉर वन के सैनिक थे, इसीलिए सरकार ने भी इस समस्या को काफी तवज्जो दिया। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने ईमुओं को मारने के लिए परमिशन दे दिया। मगर इस क्षेत्र में 20,000 से भी ज्यादा ईमू रहा करते थे जो कि यहाँ के किसानों के लिए बहुत ज्यादा थे। तब ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने किसानों की मदद के लिए और ईमुओं को मारने के लिए सैन्य टुकड़ियों को भेज दिया। लोगों को यह युद्ध काफी आसान लग रहा था क्योंकि एक तरफ से हथियारबंद सैनिक लड़ने वाले थे तो वहीं दूसरी तरफ से निहत्थे पक्षी थे। मगर जैसे ही 2 नवंबर 1932 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ, सैनिक यहाँ पे आए, अपना कैंप लगाया और ये ईमुओं के शिकार के लिए निकल गए। कुछ दूर चलते ही सैनिकों को ईमुओं का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। ये अपना हथियार वहां पे लगाए और हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। ईमू ने भी जब देखा कि उनके तरफ काफी ज्यादा में सैनिक आ रहे हैं तो उन्हें भी ये एहसास हो गया और वो छोटे छोटे ग्रुपों में बट गए और जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुआ, ईमू एक दूसरे से दूर भागने लगे। दोस्तों, सुबह से लेकर गोलियां चलते चलते शाम हो गई और जब शाम को सारे सैनिक काफी गोलियां बारूद बर्बाद करने के बाद वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो इतने टाइम में सिर्फ
8 ईमू को मार पाए हैं दोस्तों। वहीं जैसे शाम हुई, ईमू सारे मिलकर एक साथ खेतों में घुस गए और पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया, मानो कि ईमू अपने दोस्तों के हो रहे हत्याओं की बदला ले रहे हैं। दोस्तों 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये युद्ध चला, जिसमें काफी गोला बारूद बर्बाद हुआ। धीरे धीरे ये युद्ध की खबर मीडिया में फैल गई और जिससे ऑस्ट्रेलियन सरकार की काफी बदनामी होने लगी। तब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस युद्ध में हो रहे काफी खर्चे का हवाला देते हुए अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया और इस तरह निहत्थे पंछी ईमू इस जंग को जीत गए। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।